डॉक्टर B.S. मूर्ति, ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, उसको कैसे रोका जा सके या होने से रोका जा सके, अगर हो गया तो कैसे इलाज करना, उसका उपचार वगैरह मैं आपको आज बताऊंगा। आर्थराइटिस जो होती है उसको जब जॉइंट का ऊपर एक हमारा नॉर्मली एक कटोरी रहता है, उसको कार्टिलेज कैप बोलते हैं। ये देखिए, ये बोन होता है, 3 हड्डियाँ होते हैं जैसे घुटने का ऊपर, सबका ऊपर ऐसे नीला रंग का एक जैसे सफ़ेद का कैप रहता है, वो हड्डी को कवर करके रखता है। हड्डी का अंदर नस होती है, जब वो कटोरी घिस जाता है तो हड्डी के साथ हड्डी टकराता है तो दर्द होता है, क्योंकि हड्डी का अंदर नस होती है। जब 2 हड्डियाँ पास में आने लगते हैं तो फिर जैसे ये कटोरी आपका ये रहता है, ये कटोरी आपका ऐसे घिस गया है, जब ये कटोरी पास में आ जाते हैं तो कटोरी हड्डी के साथ हड्डी टकराती है तो दर्द होता है, और साइड में लिगामेंट होता है वो लूज हो जाता है और चलने में लचक आ जाती है। शुरू होती है आपको जब सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते या बैठ के उठने में जब होता है दर्द होता है, धीरे धीरे चलने में दर्द होता है। डिस्टेंस 4-5 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद 1-2 किलोमीटर चलने के बाद दर्द होती है। रात को ज़्यादा दर्द रहता है, लेटे लेटे दर्द होने का डर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको टॉयलेट जाना, बाथरूम का जाना, वो सब प्रॉब्लम करता है, कपड़े चेंज करना, दर्द होना शुरू होती है। ये आर्थराइटिस होता है। इसका कारण होता है, एक होता है कि उम्र के साथ घिसती है, वजन ज़्यादा, मोटापा हो तो घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा जाता है। तीसरा कारण होती है कोई बीमारी ले, गठिया हो या यूरिक एसिड जो बोलते हैं एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, उसका बॉडी में अगर बढ़ता है यूरिक एसिड तो वो भी आपका घुटने का और दूसरा हड्डियों का जॉइंट्स का डैमेज कर देता है, उसको आर्थराइटिस होता है फाइनली। तो ये सब कारण, और इनका कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखिए, आपका उम्र जब ठीक ठाक होती है, 40 साल के नीचे है, आगे जाके आर्थराइटिस होने का डर रहता है, तो ये बेहतर होता है कि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह, मसल्स को एक्सरसाइज टोन मेंटेन करके रखना, घुटने के ऊपर लोड कम हो जाए। दूसरा होता है कि आपको वजन मोटापा नहीं करने देना, इसलिए वॉकिंग वगैरह रेगुलर करते रहना। वॉकिंग करने से कोई आर्थराइटिस नहीं होता है, लेकिन उकरू करके, पालती मार के, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ने, जिसको घुटने का अंदर दर्द होना शुरू हो गया, वो अगर करेंगे तो जल्दी आगे प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन वॉकिंग करने से या साइकिलिंग करने से कोई घुटना खराब नहीं होता है, वो अच्छा एक्सरसाइज रहता है। और दूसरा है कि आपको घुटने के ऊपर एक प्रोटीन रहता है, कार्टिलेज कैप जो होती है वो प्रोटीन होती है, उसका ठीक से पुष्टिकर खाना खाएंगे तो वो जो कार्टिलेज है वो आगे आपका रब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। जैसे आप अगर प्रोटीन्स वगैरह ठीक से ले रहे हैं, ये नहीं कि ज़्यादा प्रोटीन ले, बट एवरेज अमाउंट प्रोटीन लेना है। दूसरा विटामिन्स वगैरह लेना है, क्योंकि विटामिन को एंजाइम होती है का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, मतलब प्रोटीन को यूज़ करने में हेल्प करता है। तीसरा होता है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है, एक ऑक्सीडेंट होता है जो एजिंग प्रोसेस का डैमेज करता है, उसको एजिंग प्रोसेस को होता है वो ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होने से, मतलब इम्प्यूरिटीज़ बॉडी में ज़्यादा होने से, वो ऑक्सीडेंट बोलते हैं उसको। कुछ फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये एंटी एजिंग प्रोसेस, घुटना जो घिसना, हड्डी जो घिसना, कटोरी घिसना, ये सब एजिंग प्रोसेस है। इसको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ फूड्स में खाने में, वो होता है जैसे कलर्ड वेजिटेबल, गाजर हो, टमाटर हो, मूली हो, ये सब में आपको एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे एजिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्याज वो भी प्रिवेंट करते हैं। तो आपको मूली, गाजर, पालक, ये सब कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, ये फ़ायदा करता है। फ्रूट्स में भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्रूट्स रेगुलर लेना चाहिए। बाकी बैलेंस डाइट लेना है, तो बैलेंस डाइट मतलब ठीक अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब मिला के एक बैलेंस डाइट होती है जो WHO हमारे डिक्लेयर किया है। इतना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, 60 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब चावल वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम फैट होना चाहिए, 1 to 1-2 ग्राम्स ऑफ आपको मिनरल होना चाहिए, 100 ग्राम कैल्शियम, 100 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए बॉडी में डेली। तो ये आपका रेगुलर बैलेंस डाइट लेना है। सो एक्सरसाइज हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, जो चीज़ ना करे जैसे उकरू करना, पालती मार के सीढ़ियाँ चढ़ना, नील डाउन करना, ये सब अवॉइड करें, और बाकी एक्सरसाइज अच्छी तरह करें, वॉकिंग करें, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आर्थराइटिस का चांसेस कम होते हैं। अगर एक बार हो गया आर्थराइटिस तो क्या किया जाए। देखिए, हर आर्थराइटिस का लोग सोचते हैं कि फाइनली ऑपरेशन, नी आर्थराइटिस हो गया मतलब नी रिप्लेसमेंट ज़रूरत है। सबको नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरत नहीं है। जब आर्थराइटिस होता है वो स्टेजेस होती है।
पहला स्टेज और दूसरा स्टेज में हम एक्सरसाइज दवाई कुछ देते हैं अच्छी तरह, और ये प्रिकॉशन लेने से आपको आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर स्टेज 3 आगे पहुंच गया, जैसे आप चलने में डगमगा रहे हैं और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी आप चल पा रहे हैं, तो उस एरिया में हम लोग इंजेक्शन या दूरबीन से घुटने को साफ करते हैं, घुटने के अंदर इंजेक्शन देते हैं। अगर स्टेज 4 में एक तरफ आपका घुटना घिस गया तो हम उसको बोलते हैं यूनिकॉन्डालर, जिसमें आधा ये वाला पार्ट आपका ठीक है, इस पार्ट घिसा हुआ है, तो उसी के ऊपर हम एक मेटल का कैप लगा देते हैं, वो यूनिकॉन्डालर बोलते हैं। उससे आगे आकर आगा घिस गया है तो फिर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। मतलब आप बिल्कुल बेड से उठ नहीं पा रहे, चलने में दिक्कत हो रही है, रात को नींद टूट जाती है दर्द से, टॉयलेट बैठना मुश्किल होती है, कपड़े चेंज करना मुश्किल होती है, डगमगा के चल रहे हैं कभी गिरने का, तो और कोई ऑप्शन नहीं है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट मतलब ये नहीं है कि आपकी घुटने का हड्डी सारे निकाल के नया जॉइंट एक बना दिया। इसका होती है कि आपको एक पतला सा कैप लगाते हैं, जैसे दांत में छेद बना है तो उसको साफ करके सीमेंट भर के कैप लगाते हैं, वैसे ही नी रिप्लेसमेंट में वो कैप लगाते हैं, दोनों तरफ वो कैप लगाते हैं, उसमें आपका ये कैप बोन को कवर करता है। फाइनली होता है आपका मसल्स आप ही का, ये मांसपेशी आगे, ये हड्डियां हैं, वैसे ही रहेगा। हड्डी के ऊपर एक काला सा जो कैप दिख रहा है वो कैप लगाते हैं, बोन वैसे ही रहता है, लिगामेंट वही रहता है, मसल्स वही रहता है, सिर्फ कैपिंग होता है, इसी को नी रिप्लेसमेंट। तो आप बैठ सकते हो, मूवमेंट फ्री हो जाता है, अलाइनमेंट आ जाती है, बैलेंस आ जाती है, चलने में आसान हो जाती है, दूसरा दिन से चल सकते हो, तीसरा दिन से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। आजकल हम जो करते हैं वो नया टेक्निक से करते हैं, वो है एक कि मिनिमल इन्वेजिव, ये वाला मसल्स को लोग यूजुअली काटते हैं, हम इसको काटते नहीं, इसको इस तरफ इतना ही कट के मांसपेशी को साइड करते हैं, मसल्स वैसे ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, चेयर से उठने में मदद करता है। अगर ये लूज़ हो जाता तो फिर आपको वो सब काम डिले हो जाता है। हम जो टेक्निक से करते हैं, दूसरा दिन से आप चेयर से उठ के बैठ के चलना है, तीसरा दिन टॉयलेट से बैठ के उठ के चलना है, चौथा दिन आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने सब होना है। ये सब अगर आप जल्दी करोगे तो इतना करोगे उतना अच्छा रहता है। और नी रिप्लेसमेंट का मतलब और एक बार बताऊं कि ये हम घुटने पूरा चेंज करना मतलब नहीं, हड्डी निकाल देते हैं, सिर्फ कैप लगाते हैं।